समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय मंत्र संख्या 1 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर इसका विचार करेंगे। मंत्र है अपेतो यंतु पर्णयो असुम्ना देव पियवः अस्य लोकः सुतावतः द्युभिः अहोभिः अक्तुभिः व्यक्तम यमो ददातु अवसानम अस्मै। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, संस्कृत भाग में दिया है, अथ व्यवहार जीवयोः गतिम आह। व्यवहार, अब व्यवहार और जीव की गति का विषय इस मंत्र में कहा गया है। व्यवहार की गति, अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छी गति होगी, अच्छा जन्म मिलेगा, सुख मिलेगा। दुर्व्यवहार करेंगे तो दुर्गति होगी, बुरा जन्म मिलेगा, दुखों की प्राप्ति होगी। और जीव की गति भी बताई गई है। जीव की गति कैसी होती है, मंत्र में बताया है। व्यवहार के विषय में भी बताया है, कौन कौन से व्यवहार नहीं करने चाहिए और कौन कौन से व्यवहार करने चाहिए, ये भी मंत्र के अंदर बताया गया है। पर्णयो असुम्ना देव पियवः। पणि शब्द है, पणि शब्द का बहुवचन में पर्णयः हो गया। इसका अर्थ किया है जो व्यावहारिक अर्थात जो स्वार्थी लोग हैं वो यहाँ से इतः अपयंतु, दूर चले जाएं। तो मनुष्यों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। संगठन में स्वार्थी व्यक्ति को दूर कर देना चाहिए। असुम्ना, जो सुम्न कहते हैं सुख को, और असुम्न हो गया दुख को। जो दुख देने वाले मनुष्य हैं वो भी यहाँ से दूर चले जाएं। अर्थात मनुष्यों को, दूसरों को अन्यायपूर्वक दुख नहीं देना चाहिए। ये वेद का संदेश है। मनुष्यों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी व्यक्तियों को, दुख देने वाले व्यक्तियों को संगठन में, समूह में नहीं रखना चाहिए। वो दूसरों को दुख देंगे, हानि करेंगे। फिर तीसरी बात बताई, देव पियवः। देव का अर्थ विद्वान होता है
और पीयू, पीयू का मतलब द्वेष करने वाले। निघंटु के अंदर एक पीयति हिंसा कर्मा धातु बताई गई है, हिंसा करने, जो देवों की हिंसा करते हैं, अर्थात देवों से द्वेष करने वाले जो मनुष्य हैं वे भी यहाँ से दूर चले जाएं। अर्थात मनुष्यों को विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो जो द्वेष करने वाले हैं उनको हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। वो भी हानि करने वाले तत्व हैं। तो ऐसा व्यवहार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा? वो स्वार्थी ना हो, दूसरों को दुख देने वाले ना हो, और विद्वानों से द्वेष करने वाले ना हो। कौन सा व्यवहार करना चाहिए वो आगे बता रहे हैं। अस्य सुतावतः द्युभिः अहोभिः अक्तुभिः व्यक्तम यमो ददातु। जो सुतावतः, इसका पदार्थ में अर्थ दिया है, प्रशस्तानि सूतानि वेद विद्वत् प्रेरितानि कर्माणि यस्य तस्य। तो जो मनुष्य वेदों से प्रेरित जिन कर्मों की प्रेरणाएं वेदों के अंदर दी गई हैं, ऐसे कर्मों को जो करते हैं, जिन कर्मों की प्रेरणाएं विद्वान लोग करते हैं, ऐसे विद्वानों के द्वारा प्रेरित, वेद के द्वारा प्रेरित कर्मों को जो करते हैं, तो मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिए? जिन कर्मों का विधान वेदों में किया गया है, पुण्य कर्मों का, जिन कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई है वेदों में, ऐसे कर्मों को मनुष्यों को करना चाहिए। और जो ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जिन कर्मों को करने की प्रेरणाएं दी गई है, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। और जो पहले जो कर्म बताए वैसे कर्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वेद द्वारा प्रेरित अथवा विद्वानों द्वारा प्रेरित कर्मों को जो करते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। परमेश्वर को यहाँ पर यमः कहा गया है। यमः का पदार्थ में अर्थ दिया है यंता, ले जाने वाला। यहाँ पर हिंदी भाग में सबका नियंता दिया है, सबका नियमन करने वाला जो परमात्मा है, जो जीवात्माओं को कर्मों के अनुसार फल देता है। जीवात्मा यद्यपि कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में वो कुछ ईश्वर की न्याय व्यवस्था में नियंत्रित है, उस परतंत्र है, उसके अधीन है। तो ऐसा जो नियंता, जीवात्माओं को नियंत्रित करने वाला जो परमेश्वर है, ऐसे अच्छे लोगों को जो वेदों के अनुकूल चलते हैं, ऋषियों के अनुकूल कर्मों को करते हैं, ऐसा परमेश्वर इन मनुष्यों को द्युभिः अहोभिः, प्रकाशित दिनों के साथ, और अक्तुभिः, रात्रियों के साथ। द्यु शब्द दिन के अर्थ में भी आपको निघंटु के अंदर मिलेगा। अहन नाम भी आता है, अहानिशम भवन्तु नः अहोरात्राणि विदधत्। और द्यु शब्द भी ये नहीं, द्यु नहीं, ये तो प्रकाशित अर्थ में है, अह शब्द ही है यहाँ। और अक्तु शब्द यहाँ रात्रि के लिए आया है, रात्रि के लिए रात्रि शब्द भी होता है। तो ऐसा परमेश्वर जो नियंता है, इन अच्छे लोगों के लिए दिनों के साथ, प्रकाशित दिनों के साथ और रात्रियों के साथ प्रसिद्ध व्यक्तम, प्रसिद्ध अवसानम, अवकाश को देवे, प्रसिद्ध अवकाश को देवे। जैसे लोक के अंदर कहते हैं कि इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए के साथ गाड़ी भी दी।
तो परमेश्वर भी जीवात्माओं को कर्मों के अनुसार शरीर आदि देता है और उसके साथ दिन और रात भी देता है कि भाई दिन का भी आनंद लो, रात्रि का भी आनंद लो, गाड़ी का भी आनंद लो, पैसे का भी आनंद लो। दिन में भी आप भोगो और रात्रि को भी भोग करो। तो ऐसा परमेश्वर से ये प्रार्थना की गई है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, भूमिका थी व्यवहार और जीव की गति। व्यवहार तो बता दिया, कौन कौन सा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और अच्छे व्यवहार वाले की गति भी बता दी कि ऐसे जो जीव हैं वो प्रसिद्ध अवकाशों को प्रकाशित दिनों के साथ और रात्रियों के साथ प्राप्त होते हैं, अर्थात उनको अच्छी योनियाँ, अच्छे शरीर, अच्छा जन्म मिलता है। यहाँ पर पदार्थ के अंदर तो अच्छे कर्मों की गति बताई है, लेकिन भावार्थ के अंदर दोनों प्रकार के कर्मों की गति हमको मिलेगी। भावार्थ में दिया है, जो लोग आप्त सत्यवादी धर्मात्मा विद्वानों से द्वेष करते हैं। मंत्र में केवल देव शब्द है, तो देव शब्द को महर्षि दयानंद जी खोल रहे हैं। देव किसको कहते हैं? आप्त हैं अर्थात साक्षात्कार, पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले, यथार्थ ज्ञान से युक्त, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, और धर्मात्मा। ऐसे विद्वानों से जो द्वेष करते हैं वे शीघ्र ही दुख को प्राप्त होते हैं। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, कलेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। इसके भाष्य में दिया है कि जो तपस्वी है, महानुभाव है, इनके प्रति बार बार किया गया जो अपकार है वो शीघ्र ही इसी जन्म में फलीभूत हो जाता है। दृष्ट जन्म वेदनीय है। तो उसके साथ भी हम इसकी संगति लगा सकते हैं कि जो धर्मात्मा विद्वानों से द्वेष करेंगे उनको इसी जन्म में क्या है, इसके फल के रूप में दुख की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे दिया है, जो जीव शरीर छोड़ के जाते हैं उनके लिए यथा योग्य अवकाश देकर उनके कर्मानुसार परमेश्वर सुख दुख फल देता है। तो मंत्र के अंदर तो केवल अच्छा फल बताया गया है, जो वेद प्रेरित कर्मों को करते हैं उनको ईश्वर की ओर से अच्छा फल मिलता है, लेकिन यहाँ भावार्थ के अंदर दोनों बातें बता दी। बुरा कर्म करेंगे तो हमें दुख रूपी फल भी प्राप्त होगा। इसलिए हमें अच्छा फल प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर फिर उन आज्ञाओं को व्यवहार के अंदर लाना चाहिए। व्यवहार के अंदर लाने के बाद फिर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी बातें हमारे व्यवहार के अंदर नहीं आ रही। जैसे व्यापारी होता है वो प्रतिदिन अपना हिसाब रखता है कि आज मुझे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई तो क्या कारण हुआ, आगे से वो उसके लिए विचार करता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी जीवन के अंदर प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से देखना चाहिए कि आज मेरे से कौन कौन से गलत कार्य हुए, कौन कौन सी हानि हुई, उस हानि का कारण क्या है, और फिर उसको आगे से न करने के लिए संकल्प करना चाहिए। जो संकल्प करता है अथवा जो सत्य संकल्प से युक्त होता है वो ईश्वर का प्रिय होता है।
सत्य संकल्प क्या है? रात्रिकालीन मंत्र में हम बोलते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो सत्य संकल्प वाला है, मतलब कि जो अच्छे संकल्प लेता है, बुराइयों को छोड़ने के संकल्प लेता है, अथवा दूसरों के प्रति जिसके अच्छे संकल्प है, वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में अर्थ दिया है कि अधर्म से हटकर धर्म की इच्छा वाला होवे, धर्म की इच्छा, धर्म करने का संकल्प, विद्या पढ़ने का संकल्प, गुणों को धारण करने का संकल्प, योग और विज्ञान से युक्त होने का संकल्प, ये क्या है? सत्य संकल्प है। तो जो इन संकल्पों से युक्त होता है वो ईश्वर का प्रिय होता है, और ईश्वर वो यदि पुरुषार्थ करेगा तो ईश्वर उसकी सहायता करता है। और जब हम आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी कमियों को ढूंढते हैं और कमियों को दूर करते हैं, तो कमियों को दूर करने से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और जब कमियां बनी रहती है, वो दूर नहीं होती, तो फिर आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता। तो आत्मविश्वास उत्पन्न करने का एक ये भी तरीका है कि हमें अपनी कमियों को, दुर्गुणों को दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, ईश्वर के नियंत्रण में, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में। तो ईश्वर की आज्ञा पालन करने का एक उपाय है, श्लोक के अंदर बताया गया है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो जो हर समय मृत्यु को देखता है वो तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, धर्म का आचरण करेगा। और जो मृत्यु को नहीं देखता, जीवन की क्षणभंगुरता को नहीं देखता समझता, वो धर्म का आचरण नहीं करेगा। एक पंक्ति आती है कबीरदास जी की, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। और उपनिषद के अंदर भी एक वाक्य आता है, मृत्युना आत्म। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने इसके अर्थ दिया है कि जैसे शेर के मुख में बकरी होवे, इसी प्रकार से ये जो जीवन है ये मृत्यु के मुख में है। तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, कभी भी कोई रोग हो सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, धर्म का सेवन करता है, और धर्म के सेवन करने से उसको ईश्वर की ओर से सुख की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने ये जो हमें जीवन दिया है, इस जीवन को हमें, जीवन रूपी पुष्प को हमें विकसित करना चाहिए। जीवन रूपी पुष्प विकसित कैसे होगा? यदि हम इस जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, अच्छी शिक्षा से युक्त होते हैं, तो ये हमारा जीवन रूपी जो पुष्प है ये विकसित होगा। उससे दूसरों को भी सुख होगा। जैसे खिले हुए फूल से सबको सुख होता है, इसी प्रकार से यदि हम जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, उससे हमें भी सुख की प्राप्ति होगी और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से चित्त की शुद्धि भी होती है। जो साधक, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति नित्य और नैमित्तिक कार्यों को निष्ठा से करता है तो उसका चित्त शुद्ध होगा, और बिना चित्त शुद्ध हुए साधना में सफलता मिल नहीं सकती। नित्य और नैमित्तिक कार्य कौन से? नैमित्तिक कार्य तो कुछ होते हैं जो परिस्थिति वशात उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कोई आपत्ति आ गई
आंधी आ गई, तूफान आ गया, उस समय भी कुछ कर्तव्य होते हैं, करणीय कार्य होते हैं। तो जो उस समय ये जो आपत्तियां आती है, अपने कर्तव्यों का वो निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है, तो वो चित्त को शुद्ध करेगा। इसी प्रकार से जो सामान्य परिस्थिति में जो नित्य कर्म होते हैं, प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अपने अपने धर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनका जो निष्ठापूर्वक पालन करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा। और निष्ठापूर्वक पालन नहीं करेगा तो चित्त की शुद्धि नहीं होगी। निष्ठा साथ में जुड़ा हुआ है। और चित्त की शुद्धि हुए बिना हम कितना ही विचार कर लें, हमें तत्वज्ञान नहीं होगा। और ये बात योग दर्शन के अंदर भी बताई गई है। समाहित चित्त वाले के लिए वैराग्य की बात बताई गई है पहले पाद में। और जिसका चित्त अभी समाहित नहीं है, जिसका चित्त अभी मलिन है, उसके लिए भी साधन पाद है। वो भी क्रिया योग आदि का अनुष्ठान करे और उसके माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध करें। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो आत्मविश्वास से युक्त होता है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन मन वचन कर्म से करेगा तो उसकी बातों पर विश्वास दूसरे भी करेंगे। और जो केवल बोलता है, पढ़ता है, व्यवहार के अंदर नहीं लाता, उसकी बातों पर विश्वास दूसरे व्यक्ति भी नहीं करेंगे और उसको अपने ऊपर भी विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सब ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। तो हमें यदि ईश्वर की व्यवस्थाओं में सुख चाहिए तो ईश्वर के अनुकूल हमें चलना चाहिए। उसके लिए वेद और ऋषि मुनिकृत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और मंत्र के अंदर जो न करने योग्य व्यवहार बताए हैं, स्वार्थ, दूसरों को दुख देना, विद्वानों से द्वेष करना, विद्वानों से क्या और भी किसी व्यक्ति से, बड़े हैं और भी किसी से भी द्वेष करने योग्य ये व्यवहार नहीं है। ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए और जो अच्छे व्यवहार हैं उनको करना चाहिए। यहीं तक।